हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनएसके लर्नर। आई एम रुपेश। तो आज हम देखने वाले सीटीईटी एग्ज़ाम के बारे में क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम सितंबर में होने वाली है। उसके बारे में आज हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभिकथन और कारण दिया है तुमको। ठीक है, अभिकथन क्या है? शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। नहीं, ये बात गलत है। शिक्षक को विद्यार्थियों के सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया से बचना नहीं चाहिए। तो अभिकथन जो है वो गलत है। ठीक है, उसके बाद कारण क्या है? सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होती है। ये बात भी गलत है। सीखना जो है, लर्निंग जो है, एक निष्क्रिय नहीं, वो सक्रिय प्रक्रिया है। तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा कि ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? तो वो होगी प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, जब उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, तब वो सार्थक तरीके से सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? देखो, ये क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, तुम्हें अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन क्या कहता है? देखिए, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षा और अधिगम में सुधार होता है। ये बात सही कहता है। विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षा और अधिगम में सुधार होता है। तो अभिकथन जो है वो सही है। कारण क्या है? विविध विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो ये बाधा नहीं डालता। ठीक है, तो कारण जो है वो गलत है। तो अभिकथन ए सही है और उसका जो कारण दिया है यार वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है? कक्षा में शिक्षणार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षा रणनीति है? ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ए, विभेदीय निर्देश, ये सही बात है। मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये गलत बात है। मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, ये बात भी सही है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है? रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरीज, क्या कहता है? बच्चों को, इसका आंसर आ जाएगा, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? ठीक है, जानकारियों को एक बार फिर से पढ़ना, ये बात सही है। जानकारियों को एक बार फिर से पढ़िए। प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, ये बात भी सही है। प्रश्न पूछने से और स्पष्टीकरण मांगने से उससे क्या, उन्हें कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समझने का नाटक करना, ये बात गलत है। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, ये बात भी गलत है। तो ए और बी जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, ए और बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? किस पर केंद्रित हो? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने की प्रक्रिया को समझे और उसकी सराहना करने पर। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया को समझे और उसकी सराहना करने पर जोर दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीखने के बारे में, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं? विद्यार्थी उस ज्ञान को रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है, ये बात सही है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, ये बात भी सही है। ठीक है, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालती है, नहीं, ये बात गलत है। सामाजिक जो संपर्क होते हैं वो सीखने में बाधा नहीं डालते, वो अनुकूल रहते हैं। ठीक है, सबसे सार्थक सीखने, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आ जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियों परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियों परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? मसलों की आवश्यकताओं का सिद्धांत सामान्यता डैश की सफलता तथा डैश में विफलता का कारण बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्तिगत पर्यावरणीय घटना और निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, ये बात नहीं, ये बात गलत है। व्यक्तिगत नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, ये बात भी नहीं। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, ये बात सही है। सीखना जो होता है वो वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अभिकथन और कारण दिया है तुमको। प्रभावी शिक्षक खुद को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित करते हैं, ये बात सही है। ठीक है, और उसका कारण क्या दिया है? सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। और ये जो है वो आर की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, ये पूछा है। तो ये नहीं है जानकारियों को रटना, मेमोराइजेशन के बारे में नहीं है, ज्ञान का निर्माण, कौशल्य का विकास, इनके बारे में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? इंक्लूजन को निवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम,
सही बात है। लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। सहकारी अधिगम ये भी होना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। पथकरण और ये नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी सही बात है। भवन की पहुंच, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट, सेकंड और 4 जो है वो सही है, पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब वो अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने के लिए उच्च स्तर के असंतोष का स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन क्या कहता है? शिक्षकों को छात्र से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नहीं, ये बात गलत है। छात्र से दूरी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, अभिकथन तुम्हारा गलत है। कारण क्या है? अधिगम यानी कि लर्निंग एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारकवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। ये बात भी गलत है। ठीक है, लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। तो दोनों बातें ही गलत है। ए और बी, जो ए और आर है वो दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नए अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? नए अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? तो कौन सी होती है? उदाहरण प्रस्तुत करना। सही बात है, उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण भी प्रस्तुत करने चाहिए। उसके बाद क्या? अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। ये बात भी सही है, बढ़ावा देना चाहिए। एक परिभाषा देना और छात्रों को इस याद रखने के लिए प्रस्तुत करना। याद रखने के लिए नहीं, मेमोराइजेशन नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को विनिमय करते हैं? निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को विनिमय करते हैं? तो किस विधि में करते हैं शिक्षक और विद्यार्थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पारस्परिक अध्यापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। एक समावेशिक कक्षा में शिक्षक, एक समावेशिक कक्षा में शिक्षक, इसका आंसर नंबर 4 आ जाएगा। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों का संशोधित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 क्या है? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या शामिल नहीं है? विद्यार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22। अन्वेषण अधिगम में छात्र डैश इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स डैश, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्वेषण अधिगम में छात्र, ठीक है, विचारों की खोज करते, हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते। किनके लिए? स्वयं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23। 23 अभिकथन और कारण दिया है तुमको।
अभिकथन क्या है? एक समावेशी कक्षा विभेदी निर्देश का पालन नहीं करती है, ये बात गलत है। पालन करती है। समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसर पर जोर देती है, ये बात भी गलत है। दोनों ही बात गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षक को किस प्रकार निपटना चाहिए? ठीक है, कक्षाओं में जो छात्र की असफलता आती है उससे शिक्षक जो रहता है, टीचर जो रहता है, उससे किस प्रकार डील करनी चाहिए? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को खुद की आलोचना करनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना चाहिए। नए नए जो पेडोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है वो यूज करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? जो पूर्व ज्ञान रहता है संरचनावादी अधिगम में, तो उसकी क्या भूमिका है? ठीक है, तो उसकी भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। संबंध बनाता है, जो तुम्हारा जो पूर्व ज्ञान होता है वो नए ज्ञान प्राप्त करने में संबंध बनाता है, और नए अधिगम सुगम बनाने के लिए जो पूर्व ज्ञान होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। 26 क्या कहता है? एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित विद्यार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं? कैसे सहायता कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं नियमन कौशल्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शिक्षक एक सुविधा प्रदान के रूप में कार्य करते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावी नहीं है? कौन सी तकनीक जो है जो अर्थपूर्ण लर्निंग यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए प्रभावित नहीं होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आ जाएगा। रोल प्ले खेलना, रोट लर्निंग जो होती है वो प्रभावी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में कब सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं? जब इसका आंसर क्या आएगा? जो विद्यार्थी होते हैं वो अधिगम यानी कि लर्निंग प्रक्रिया में कब सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं? जब इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गतिविधियों उनके संदर्भ में संबंधित होती है। जब जो गतिविधियां होती है जो उनके संदर्भ में अगर होती है तो वो अच्छी तरह से उसमें सक्रिय सहभाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम के बारे में, अधिगम जो लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा मानना है सामाजिक रचनावादियों के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने जो पेपर में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्त को शेयर भी करिए, और आप चैनल पर अगर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।